3 से 10 वर्ष के बच्चों को रवि भैया ने पढ़ाया है। जोरदार तालियां। और रवि भैया जी के बारे में अगर कहूँ, इनका प्रयोजक विशुद्ध सागर जी महाराज जी के सबसे करीब अगर भैया जी है वो है रवि भैया जी, जो अपने चैनल के माध्यम से और सभी से और एक निवेदन करना चाहता हूँ, कोई अगर किसी ने कोई टॉपिक मिस कर दिया हो, भैया जी का चैनल है धर्म प्रभाकर का जो चैनल है विशुद्ध रवि चैनल, जो हम डेली सभी ग्रुप्स में डाल रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करके आप रिमाइंड करके सुन सकते हैं। रवि भैया जी, वंदना भैया। ओम नमः शिवाय। इंद्रसदवंदियारं युववेदमधुरविसर्वाकारं अन्तातीतगुडारं प्रमोदितारं जगद्भारं नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो वैरीयारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाहूरं। जय भगवंतानंद सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजानूल चंद्रप्रभु भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य अध्यात्म विचर्या श्रोमणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अंतिम निर्देश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को आत्म कल्याण का उपदेश दिया। पंडित जी ने आपको भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, अब आपको क्या बताएं, लेकिन एक बात आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखी है। क्या लिखा? यथा यथा समायाति संवित्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ति विषया सुलभापि। क्या समझ में आया? यथा यथा समायाति संवित्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ति विषया सुलभापि। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने तत्व में लीन होता है, आत्मा में लीन होता है, उसको सुलभ से सुलभ विषय इंद्रिय भोग रुचिकर नहीं लगते। क्या पंडित जी ने आपको भी भगवान बना दिया, सब भगवान बोल रहे हैं अपने आप को, सब भगवान होना। आप भगवान हो, ठीक है, भविष्य में बनने वाले आप भगवान हो, लेकिन भगवान आप जैसे थे कि नहीं एक दिन, है ना? पहले इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भगवान हैं, तो भगवान भी एक दिन हमारे जैसे ही थे, लेकिन वो भगवान बने कैसे? क्या ऐसे मान लेने से ही भगवान बन गए कि मैं भगवान हूं? बताओ आप, प्रोसेस बताइए ना। पंडित जी ने बताई, सम्यक दर्शन ज्ञान कृतकाणी मोक्ष मार्गा। तो ये चिंतन ही नहीं करना आपको कि मैं भगवान हूं, ये चिंतन तो करना है जब विषय भोगों में रुचि जागे, तब आपको ये चिंतन करना है कि मैं भगवान हूं। और भगवान विष्णु का भोग करता है क्या? जब रात्रि भोजन करने बैठो तब इस बात का चिंतन करना कि मैं भगवान हूं। क्या भगवान रात्रि भोजन करेगा क्या? अब बताओ, आप भगवान हो? किसका किसका रात्रि भोजन का त्याग है? बताओ, हाथ खड़े करो। रात्रि भोजन करने वाला भगवान हो सकता है क्या? तो भगवान तो है, भविष्य में बनने वाले हम भगवान हैं, लेकिन भगवान बने कैसे व्यक्ति? पहले त्याग करना पड़ेगा, पंच पापों का त्याग करो, इंद्रियों का निरोध करो। विषयों में प्रवृत्ति चल रही है और आप कहो मैं भगवान हूं, तो ये छल हो जाएगा। होगा कि नहीं? सुनील भैया, होगा छल कि नहीं? कि इंद्रियों भोगों में हमारी एक भी प्रवृत्ति घट नहीं रही, लोभ का साय घट नहीं रही, वही जो
तो क्या ये सत्य होगा क्या? अतिवीर भैया बताओ, होगा भगवान? पैसे की लोभ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी आत्म तत्व में रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे विषय भोग आदि भी मिलेंगे। लोभ भी हो गया, करोड़ों का फायदा भी हो गया, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उसको लगेगा कि मुझे इस पैसे की जरूरत क्या है, मैं तो शुद्ध जीव हूं, मुझे तो भगवान बनना है, तो पैसे की क्या जरूरत। जब इंद्रिय विषयों में भोग जाए तब सोचे ये विषय भोगना मेरा स्वभाव नहीं है। भैया बताओ, होगा भगवान? पैसे की लोभ का सहाय घटने नहीं मन में अपने चिंतन करने बैठो। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई, चिंतन करने बैठो, शाम को सामायिक करो कि मैं भगवान हूं। तो अब मुझसे पक्षपात हिंसा की प्रवृत्ति घटनी चाहिए। चोरी प्रवृत्ति, वही व्यापार में चोरी छल कपट चल रहा है, तो ये सोचो जब मैं भगवान हूं मुझे पैसे की जरूरत क्या है, छल कपट करने की जरूरत क्या है क्या? प्रवृत्ति घटनी चाहिए तब अपने आप को भगवान मानना। कब मानना? जब लोभ का सहाय घट जाए, इंद्रिय भोग 24 घंटे चल रहे हैं, रात्रि भोजन तक छोड़ने, गुटखा छूटा नहीं अभी, गुटखा छूट गया। कौन कौन गुटखा खाता बताओ? गुटखा खाते खाते भगवान बन जाओगे क्या? मायाचारी महिलाओं की छूटी नहीं, वही घर में बहू की सास की लड़ाई चल रही है और कहो मैं भगवान हूं। मां लड़ते लड़ते भगवान बनोगे क्या? पंडित जी ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन ये विचार भी आपको करना पड़ेगा। पंडित जी की बातों के साथ इन बातों पर भी विचार करना पड़ेगा कि हिंसा छूटी नहीं, झूठ छूटा नहीं, चोरी छूटी नहीं, उसी छूटा नहीं, अभी अपरिग्रह में लीन है। तो अभी भगवान का चिंतन करना है कि मैं, इसीलिए तो भगवान के दर्शन करने आए। पढ़े बंदे करगुण लफ्ज़े, मैं भगवान आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आया हूं, इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं अपने गुणों को प्राप्त नहीं कर पाया हूं, करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। लेकिन आज ही आप भगवान मान लोगे अपने आप को? श्रद्धा दृष्टि से अपने आप को भगवान मानना है कि पर्याय दृष्टि से भगवान मान गया? कौन सी दृष्टि से भगवान है बताओ? दृष्टि दृष्टि से आप में ही भगवान बनने की शक्ति है। हमने एक दिन बोला था कि दूध में ही घी, पंडित जी ने ये उदाहरण आपको बताया था, दूध में ही घी है, लेकिन दूध घी, यदि दूध को ही घी मान लिया तो ये छल हो जाएगा। छल ग्रहण नहीं करना, जिस दृष्टि से पंडित जी ने बताया उसी दृष्टि से ग्रहण करना है। करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे एक माई का पूछ रही थी कि भगवान अभी है तो हमने जन्म में, मेरा फिर जन्म क्यों होगा? तो उनको बताना पड़ेगा ये हम जो दशा बता रहे हैं वो कर्म निरपेक्ष बता रहे हैं। कौन सी? आचार्य भगवान ने आलाप पद्धति एक ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा कर्मोपाधि निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृश शुद्धात्मा। क्या बोला? कर्मोपाधि निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृश शुद्धात्मा। ये जो पंडित जी बात कर अपनी नहीं बोल रहे, ये हमारे आचार्यों ने लिखा है, लेकिन उसको नए दृष्टि से बोला है। कर्मोपाधि निरपेक्ष देखेंगे शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से तो संसारी जीवी सिद्ध सादृश शुद्धात्मा है। आप ही नहीं, नाली में तो निमोनिया जीव है ना, वो कीड़ा भी है ना, वो भी सिद्ध भगवान है। लेकिन कौन से नए से? तो जाओ उसकी पूजा करोगे आप? नाली के कीड़े की पूजा करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? वो भी तो सिद्ध है, नहीं है क्या सिद्ध? जैसे आप सिद्ध हो तो वो भी सिद्ध नहीं है क्या? वो जीव नहीं है क्या? है कि नहीं? माता बताओ, आप भी जीव हो क्या? एक इंद्रिय जीव नहीं है, दो इंद्रिय जीव नहीं है। तो यदि उसको जीव नहीं मानोगे तो जो मछली काट रहे हैं, मुर्गी काट रहे हैं, वो भी कहेंगे मैं जीव को नहीं काट रहा हूं। किसको काट रहा हूं? किसको काट रहा हूं? शरीर को काट रहा हूं। तो उसको भी जीव स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करोगे क्या? पेड़ को काटने वाले कहेगा मैं पेड़ को काट रहा हूं, शरीर को काट रहा हूं, जीव को थोड़ी काट रहा हूं। चींटी मारने वाला कहेगा क्या? मैं जीव को थोड़ी मार रहा हूं, चींटी मार रहा हूं, शरीर को मार रहा हूं। तो जब तक जीव शरीर में है तब तक जीव को भी अचेतन स्वभावी कहा है और शरीर को भी चेतन स्वभावी कहा है। जीव कैसा है? चेतन स्वभावी है कि नहीं? और शरीर अचेतन स्वभावी। लेकिन जब तक आत्मा शरीर में है, जब तक शरीर भी
चेतन स्वभावी। पंडित जी से पूछो, पंडित जी चेतन स्वभावी है कि नहीं? जब तक शरीर है आत्मा में नहीं स्वीकार करोगे तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कोई अगर मार देगा और कहेगा मैंने जीव को नहीं मारा, किसको मारा? किसको मारा? बताओ राजेश भैया, आपको कोई आके तलवार मार दे, वकील भैया, और बोलेंगे हमने तुम्हें थोड़ी मारा, शरीर को मारा है, उन्हें पाप लगेगा कि नहीं? जीव को तो मारा नहीं, जीव को कोई मार सकता क्या? चिंतन करो ना, चिंतन किए बना ऐसी बात। आपको ये बहुत गहराई वाली बातें हैं। स्वाध्याय करो, क्रम से स्वाध्याय करो। पहले प्रथमा योग का स्वाध्याय करो। जानो प्रथमा योग से आपको क्या सीख मिलेगी? यही सीख मिलेगी कि भगवान भी एक दिन त्रियंश थे, एक इंद्रिय जीव थे, पशु थे, सबसे देशना। कौन सी? सर्वोदय देशना। उससे एक बार आप स्वाध्याय कर लेना। सर्वोदय देशना पढ़ोगे, समय सार का आपको निचोड़ मिल जाएगा। समय सार पढ़ना, जब पानी शांत हो जाएगा तब उसी पानी में आपको चेहरा दिखेगा। पानी वही है, लेकिन जब पानी हिले हुए रह रहा था तब उसमें आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वही पानी शांत हो जाए, उसी पानी में आप अपना चेहरा देखते हो। देखते हो कि नहीं? ऐसे ही जब तक आत्मा में विषय कसाय की हिलोरें चल रही हैं तब तक आपको अपनी आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। कि हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हिलते पानी में चेहरा दिखेगा क्या? तो जैसे हिलते पानी में हमें चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही इंद्रिय विषय भोगों पापों में लिप्त ले रही आत्मा हिलोरे, उसमें शुद्ध तत्व का वेदन नहीं होता। पहले विषय कसायों को छोड़ो, आत्मा को शांत करो। जब आत्मा के परिणाम शांत हो जाएंगे, उसी आत्मा में आपको भगवान के दर्शन होंगे। बस इतना ही कहना था। पंडित जी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको भगवान मिलने तक की पूरी प्रक्रिया बता दी। अब आपको चिंतन करना है। दूसरा बता सकता है, बनाएगा कौन? आप ही अपने आप को भगवान बनाओगे कि पंडित जी बना देंगे? पंडित जी आपको भगवान बना सकते क्या? बच्चों बताओ, कोई दूसरा आपको भगवान बना सकता क्या? आचार्य भगवान कहा करते हैं कि आचार्य परमेश्वरी अपने शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं, नाम रख सकते हैं, नाम लेके दीक्षा दे दी, लेकिन गुण स्थान अपना बढ़ाएगा कौन? आचार्य परमेश्वरी की जिसको दीक्षा दी वो। गुण स्थान कौन बढ़ाएगा? अपने स्वयं को अपने जब अपने गुण स्थान बढ़ाएगा तब तो भगवान बनेगा। दूसरा दीक्षा दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, लेकिन भगवान बनाएगा कौन? स्वयं अपने आप में व्यक्ति अपने आप को भगवान बनाएगा। ऐसे ही पंडित जी ने आपको उपदेश दे दिया, लेकिन जब तक उस उपदेश में आप चलोगे नहीं तब तक आप भगवान नहीं बन पाओगे। तो धीरे धीरे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण करो। पहले छोटी छोटी चीजें छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, गुटखे तंबाकू का त्याग करो, विषयों का त्याग करो, फिर धीरे धीरे धर्म ज्ञान करके अपने आप को भगवान बनने की प्रक्रिया प्रोसेस करो। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। महाराज की जय।